punch, Rohit Sharma. नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में कि दिल बहुत ही शानदार है। भारतीय टीम का जिस तरह की जो है परफॉर्मेंस रही है अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ रही है। आज सुपर 8 का फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चरम पर है। वर्ल्ड कप की दो टॉप टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर आमने सामने। T20 विश्व कप के सुपर 8 के मुकाबले में दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ने को बेताब है। अब ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ जीत के अश्वमेधी रथ पर सवार टीम इंडिया टूर्नामेंट में अब तक अविजय रही है और सेमीफाइनल में पहुंचने की दहलीज पर खड़ी है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से शर्मनाक हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की नजर इस टूर्नामेंट में कमबैक करने की होगी। मिचेल मार्श की अगुवाई वाली कंगारू टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। अब ऐसे में टीम इंडिया के पास 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार का बदला लेने का एक सुनहरा मौका है। तो आज कौन किस पर रहेगा हावी, इस पर जरूर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। In the blue corner, ready to punch, Rohit Sharma. आज भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच भिड़ंत। ऑस्ट्रेलिया के सामने होगी भारत की चुनौती। दोनों टीमों में से किसका पलड़ा रहेगा भारी? टीम इंडिया क्या लगाएगी जीत का छक्का? भारत के पास कंगारुओं से बदला लेने का मौका। वनडे वर्ल्ड कप का बदला लेगी टीम इंडिया। वो घड़ी आ गई है जिसका हर एक भारतीय फैंस को बेसब्री से इंतजार है। टीम इंडिया आज जब सेंट लूसिया के डैरेन सैमी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर 8 का आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी, तो भारत के पास ऑस्ट्रेलिया से 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार का बदला लेने का सुनहरा मौका होगा। 19 नवंबर 2023 का वो दिन भला कौन भूल सकता है, जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ते हुए भारत को करारी शिकस्त दी थी और वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया था। इसके बाद से हर भारतीय के दिल में कंगारुओं के प्रति गुस्सा है और बदले की आग धधक रही है। अब वक्त आ गया है जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर करना चाहेगी और वनडे वर्ल्ड कप में मिली हार का हिसाब चुकता कर सकती है। अब तक T20 में 31 बार हुआ आमना सामना। टीम इंडिया ने 31 में से 19 मुकाबले जीते। कंगारुओं को सिर्फ 11 मैचों में मिली जीत। दोनों टीमों के बीच एक मैच बेनतीजा रहा। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार एक दूसरे का सामना किया है। इनमें से 3 बार भारतीय टीम तो 2 बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है। आखिरी बार इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें 2016 में मोहाली में मिली थी। यह मैच भारत ने 6 विकेट से जीता था। इसके अलावा बात करें T20 फॉर्मेट की, तो T20 में अब तक दोनों टीमों के बीच 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 19 भारत ने तो 11 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला है। आंकड़ों के हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया पर भारत का पूरी तरह से दबदबा रहा है और टूर्नामेंट में भी अब तक भारत प्रतिद्वंदी पर हावी रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया विश्व चैंपियन टीम है और कभी भी कमबैक कर सकती है। अब तक 22 T20 मुकाबले खेले गए। 12 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते। चेस करने वाली टीम को 10 में मिली जीत। बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच बराबरी का मुकाबला। शुरुआत में पिच से तेज गेंदबाजों को मिलेगी मदद। सेंट लूसिया के डैरेन सैमी स्टेडियम में अब तक 22 T20 इंटरनेशनल खेले गए। 12 में पहले बैटिंग और 10 में चेस करने वाली टीमों को जीत मिली। सेंट लूसिया की पिच पर आमतौर पर बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि मैच से पहले या मैच के दौरान अगर बारिश होती है तो मैदान में नमी आ जाएगी, जिसके बाद ये पिच गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए ये पिच मददगार होगी, लेकिन कुछ ओवर के बाद परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और बल्लेबाज पिच की गति का फायदा उठाकर कुछ रन बना सकेंगे। ऐसे में भारत
और ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान गेंदबाजों का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। अनादि टीवी। In the blue corner, ready to punch, Rohit Sharma. सो इट्स अ चिल डे फॉर इंडिया। लगातार इंडिया जीत रही है और अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आखिरी मैच है। दूसरी तरफ देखें तो चलिए एक अपडेट आ रही है इस वक्त। सबसे पहले वो अपडेट आपको बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। और वैसे सेंट लूसिया के पिच को लेकर ये जरूर कहा जा रहा है कि इस पिच पर टॉस का इस बात की जरूर चर्चा होगी कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी क्यों चुनी, क्योंकि पिछले अगर रिकॉर्ड्स हम देखें तो काफ़ी दिलचस्प आंकड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, खासतौर से आखिरी मैच जो अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ उसके बाद कई सारे सवाल भी उठे। सबसे चौंकाने वाला नतीजा शायद वो था। खैर, हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर एंड क्रिकेट एंथुसियास्ट मनोज वर्मा जी। योगेश राठौर हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं देवाशीष नीलो से क्रिकेट एक्सपर्ट एंड सुशीम पागरे क्रिकेट एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, आज की मैच पर ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करें अभी जो टॉस हुआ है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी ली। क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजी है ऑस्ट्रेलिया की? क्योंकि अगर इंडिया की बैटिंग देखें तो हाल के कुछ मैचों में, खासतौर से सुपर 8 में, हम देख रहे हैं कि बड़े स्कोर बनाने में इंडियन बैट्समैन कामयाब रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का इकोनॉमी काफ़ी हाई रहा है। तो क्या एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने की? जी नहीं, देखिए जहाँ मैच होना है वहाँ पर अभी बादल छाए हुए हैं जी, तो बारिश की भी संभावना 50% की है। तो दो चीज़ें मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में रही होगी निश्चित तौर पर कि अगर बारिश का मौसम में बादल है तो शुरुआत में उनके सीमर्स को उससे मदद मिलेगी। और दूसरा ये है कि अगर बारिश के कारण अगर मैच के ओवर में कटौती की जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के सामने सीधा सीधा उनको पता होगा कि डगवर्थ लुईस मेथड से अगर उनको जीतना है तो अगर मान लीजिए 20 की जगह मैच 15 ओवर का होता है, 17 ओवर का होता है, 20 ओवर की जगह 12 ओवर का होता है, तो उनके पास एक टारगेट रहेगा कि उनको इतने ओवर में कितने रन बनाना है, कितना चेस करना है। तो मुझे लगता है ये दो खास रणनीति होगी, क्योंकि जो सुबह का हमने जो मैच देखा था कल, आज जो दक्षिण अफ्रीका का और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ था, तो हमने देखा था बारिश के कारण 3 ओवर कम किए गए थे बाद में, लेकिन एक 123 रन का स्कोर चेस करने में भी दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट गंवाना पड़े थे और 17वें ओवर में जाकर वो मैच जीत पाए थे। तो मुझे लगता है कि जो सीमर्स के सारे ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगा कि जो फॉर्म में जो बल्लेबाज चल रहे हैं या शुरुआत में जो अच्छा नहीं कर पा रहे हमारे ओपनर, उनके विकेट जल्दी निकाले और बाद में जब वो टारगेट चेस करें और अगर बारिश आ जाती है तो अगर उनको संशोधित टारगेट मिलता है तो उसको वो हासिल करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से। सुशीम जी, किस तरह से देख रहे हैं आप अभी हाल में जो मुकाबला हुआ है ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान के साथ, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस ओवर द होल टूर्नामेंट हमने देखिए जो उतार चढ़ाव देखने को मिला है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? आज जो भारत के साथ उसका मुकाबला होने जा रहा है, दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ग्रुप 1 की आज भिड़ने जा रही। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर ऑस्ट्रेलिया को आप हल्के में नहीं ले सकते। बहुत ही तगड़े विरोधी रहे हैं वह भारत के खिलाफ हमेशा। और पिछले वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा जो भारत में खेला गया था, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरुआत में कोई बहुत अच्छा नहीं खेली थी, पर जब फाइनल में भारत के मुकाबले उतरी, भारत उसे हरा चुका था वर्ल्ड कप के प्रारंभिक मुकाबलों में, तो जब फाइनल में उतरी तो बिल्कुल अलग रंग में थी। तो ऑस्ट्रेलिया को आप हल्के में नहीं ले सकते, बहुत ही तगड़ी टीम है। यद्यपि यह बात जरूर है कि यदि हम आंकड़े देखें भारत और ऑस्ट्रेलिया, आपकी जगह मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। इस वक्त की जो प्लेइंग 11 है वो घोषित हो चुकी है और जाहिर तौर पर कोई भी बदलाव भारतीय टीम में देखने को नहीं मिल रहा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप सभी सेम है। कुछ डिफरेंस जाहिर तौर पर अगर नतीजों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय टीम इस वक्त टॉप पे चल रही है, तो टीम में भी कोई खास बदलाव इस मोमेंट पे जाहिर तौर पर जो है नहीं देखने को मिलेगा। भाई अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया टीम की तो ट्रेविस हेड, डेविड वॉर्नर ओपनर, कैप्टन मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल मिडिल ऑर्डर में,
मार्कस स्टोइनिस, ऑलराउंडर टिम डेविड, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा, जॉश हेजलवुड। तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो लीड टीम लगातार रही है वही खेल रही है, बस एस्टन अगर इस मैच में जो है नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, वापस आपके पास लौटूंगा सुशील जी। ऑस्ट्रेलिया टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते, और जिस तरह से मनोज जी ने बताया कि उनकी रणनीति है टॉस जीत करके वो फील्डिंग ली है, उन्होंने गेंदबाजी करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि उनके सामने आंकड़ा बिल्कुल स्पष्ट रहे और उसको वो चेस कर सके। हालांकि सेंट लूसिया में माना जा रहा है कि बरसात इस मुकाबले को जरूर विघ्न डालेगी। हालांकि देखिए क्या होता है, पर ऑस्ट्रेलिया को हल्के में न ले भारतीय टीम, मेरा यही कहना रहेगा। निश्चित रूप से बारिश तो इस पूरे वर्ल्ड कप में ही हावी रही है, ऐसा देखने को मिला है हर दूसरे मैच में। खैर देवाशीष जी आपके पास आऊँगा। ऑस्ट्रेलिया की जो मौजूदा स्थिति है कि एक तरफ खाई है, क्योंकि अगर आप हारते हैं ये मैच तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच जो है उस पर जो नतीजा आएगा उस पर पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया डिपेंडेंट हो जाएगी। जीतती भी है तो उसे बहुत बड़े मार्जिन से जीतना होगा और उसे इंडिया से आगे निकलना है। हालांकि ये मेरे ख्याल से शायद इतनी बड़ी प्रायोरिटी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ चाहते हैं कि वो रेलेवेंट बने रहे ग्रुप 1 में। देखिए, सबसे बड़ी बात है यही जो आपने कहा कि एक पशोपेश वाली स्थिति डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ है कि ये डू और डाई सिचुएशन है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि वो सारे आकलन को लेके बैठी हुई हैं कि कैसे अगर हम टॉस जीते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान क्या होगा। और जैसा सुशील भाई ने भी बताया कि बरसात का भी, बारिश का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे आप जब चेस करते हैं तो आपके पास टारगेट होता है और वो चेस करने के लिए एक आसानी होती है, क्योंकि अभी इस मैच पे आप जरा भी रिलैक्स नहीं रह सकते, क्योंकि अब उनके पास, जैसा आपने अभिषेक बताया कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाला मैच बहुत क्रूशियल है। तो यहाँ मुझे लगता है कि कोई चांस ऑस्ट्रेलिया नहीं लेना चाहेगी। और जिस तरह से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है, अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे रोहित और विराट वो स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके नहीं देने के बावजूद भी जो बीच का हमारा मिडिल ऑर्डर है या लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव स्कोर जिसको भारतीय गेंदबाज डिफेंड कर पाए वो बना पा रही है, वो इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलियन टीम के ध्यान में भी होगा कि ये टीम ऐसी है कि जिसको हम लाइटली नहीं ले सकते। जैसा सुशील भाई ने बोला कि आप ऑस्ट्रेलियन टीम को भी लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम पिछले मैच वर्ल्ड कप में हमने देखा कि मैच हमने हराया, लेकिन फाइनल जिस तरह से वो जीते, तो बहुत मैच्योर्ड ऑस्ट्रेलियन टीम है, उनके खेलने का तरीका अलग है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अपर हैंड भारतीय टीम का है, और जो सिचुएशन बन रही है निश्चित तौर पे वो सर्कमस्टांसेस जरूर ऑस्ट्रेलिया को बॉदर कर रहे होंगे कि अगर पानी गिर जाता है तो हमारी स्थिति क्या होगी, और अफगानिस्तान बांग्लादेश का जो मैच है वो क्या स्थितियां बन रही है। तो वो पशुपेश वाली स्थिति ऑस्ट्रेलिया की है। हम फिर भी अपने आप को बहुत सेफ पा रहे हैं, क्योंकि एक डर है कि अगर हम भारत से हारते हैं तो हम टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हैं जी। तो स्थितियां अगर आप देखेंगे तो सर्कमस्टांसेस जरूर चिंताजनक ऑस्ट्रेलिया के लिए है। काफ़ी प्रेशर वाली स्थिति है। मनोज जी, जो आपने सबसे शुरुआत में बात कही थी डीएलएस को लेकर कि डकवर्थ लुइस लगता है तो उसमें कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट मिल सकता है, इसलिए उन्होंने गेंदबाजी चुनी। लेकिन सर अगर इस तरह से देखें से मतलब ये कि एक बार उनके सामने क्लियर पोजीशन होगी कि उनको कैसे रन, कितने रन चाहिए, चेस कितना जी। भारत के हिसाब से भी अगर देखें इस चीज़ को कि अगर आप देखें कि अगर जो संख्या है कम हो जाती है ओवर्स की, और क्योंकि आपके पास एक लंबा बैटिंग लाइनअप है तो आप खुल के मार सकते हैं, वो रिस्क नहीं है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश वाला जो मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली खेली और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से चेस किया। डीएलएस लगा था, आपके पास लिमिटेड ओवर्स हैं, आपके पास पूरे के पूरे 8 प्लेयर्स हैं, उन्होंने एक छोर से मारना शुरू किया, वो सीधे तरीके से मैच जीत गए। तो एक बेनिफिट है यहाँ पे इंडियन टीम के लिए, अगर डीएलएस लगता है तो आपके पास भी है कि चलिए ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यहाँ पर भी एक और बेनिफिट है कि अगर ओवर्स कम होते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में आपके पास 6 ऐसे प्लेयर हैं जो सीरियल हिटिंग कर सकते हैं, और वो बेनिफिट वहाँ पे वो ले सकते हैं। नहीं देखिए, अगर उसको हम ऐसे देखें कि अगर टीम इंडिया के नज़रिए से देखें गेंदबाजी से, तो अगर ऐसी नौबत आती है, अगर बारिश के कारण मैच में रुकावट आती है, तो वो सिचुएशन जो है वो पूरी परिस्थितियाँ फिर भारतीय गेंदबाजों के पक्ष में भी आएंगी ना। क्योंकि आपके पास अगर बुमराह है, हर्षदीप है जो लगातार अच्छा कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या है जो रन भी बना रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं,
तो इन तीनों को भी तो फेस करना ही पड़ेगा उनको, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को, तो उनके सामने इतना कोई आसान नहीं है। आप हम जसप्रीत बुमराह का रन रेट देख लीजिए आप, कि वो किस इकोनॉमी के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, किन पिचों पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं, और जब परिस्थितियाँ उनके अनुकूल थोड़ी सी हो जाएगी तो अर्शदीप भी खतरा होंगे, और नंबर 1 हमारे पास जसप्रीत बुमराह तो है ही सही, हार्दिक पांड्या हैं, तो ऐसा नहीं है कि आसान स्थिति ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत आसान हो जाएंगी कि अगर उनको मान लीजिए 10 ओवर में चेस करना पड़े 100-125 रन तो वो आसानी से कर लेंगे, ऐसा नहीं है। स्थितियाँ उनके लिए भी खराब होगी, और ये पूरी परिस्थितियाँ टीम इंडिया के मैनेजमेंट और कोच के साथ साथ कप्तान के दिमाग में भी होगी कि वो क्या स्कोर हो सकता है कि अगर डीएलएस की नौबत आती है तो टीम इंडिया कंफर्ट रहे। तो मुझे लगता है एक टारगेट सेट करके भारतीय बल्लेबाज भी जब मैदान में उतरेंगे तो उनके दिमाग में होगा, क्योंकि टीम इंडिया 2 चीज़ लेकर चलेगी। एक, पहला वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीधे पहुंचे सेमीफाइनल में और अपने ग्रुप में टॉप पर रहे, क्योंकि सेमीफाइनल में बारिश की 90% आशंका है और उसके लिए रिजर्व डे नहीं है। तो ऐसे में जो ग्रुप की नंबर 1 टीम होगी वो बिना मैच खेले सीधे फाइनल में जा सकती है। तो टीम इंडिया निश्चित तौर पर ये दिमाग में रखकर उतरेगी कि आज का मैच वो एक तरह से सेमीफाइनल खेलने के हिसाब से उतरेगी, कि वो ये नहीं सोचेंगे हम इसको जीत के सेमीफाइनल में जाएंगे, उनको लगेगा कि आज हमको सेमीफाइनल जीतना है और ये हमारा फाइनल का सफ़र पूरा करेगा। तो मुझे लगता है कि जो हमारे ओपनिंग बल्लेबाज हैं उनका परफॉर्मेंस और जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की बात देवाशीष जी ने की है वो लगातार जो अच्छा कर रहा है, तो आज मुझे लगता है रोहित और विराट कोहली ज़्यादा प्रेशर नीचे नहीं आने देंगे। मुझे लगता है वो ज़्यादा पहले प्रेशर को टैकल करेंगे। और दूसरा क्योंकि पैट कमिंस ने जो गेंदबाजी की है लगातार 2 मैचों में उन्होंने हैट्रिक ली है, भले लोअर मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर को उन्होंने आउट किया, लेकिन हैट्रिक होती है। तो मुझे लगता है ये एक दिमाग में भारतीय बल्लेबाजों को जरूर होगा। निश्चित रूप से बल्लेबाजों पे जरूर आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपने जिक्र किया बुमराह का, तो बुमराह की बात करेंगे। आपने सीखा बुमराह का सुशीम जी इकोनॉमी रेट 3.42 है, मतलब ये वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाले गेंदबाजों का होता है, जो जसप्रीत बुमराह का जी वनडे में भी नहीं होता, टेस्ट में होता है। ये इकोनॉमी ये T20 में दिखा रहे हैं। मतलब नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं, हम अगर बॉलर्स को देखें, मेंडिस हुए, मलिंगा हुए, जब ये नए नए आए थे तो ये बहुत आक्रामक हुआ करते थे। धीरे धीरे उनकी ट्रिक समझ में आने लगी, वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं वो समझ में आने लगी, तो धीरे धीरे इनएफेक्टिव होते चले गए। लेकिन हम बुमराह को देख रहे हैं कि टाइम के साथ और लीथल होते चले आ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका बुमराह को लेकर? देखिए, बुमराह इस समय वर्ल्ड के सबसे श्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैं और यह उनकी जो गेंदबाजी है यह सभी देशों के बल्लेबाज और क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बुमराह को खेलना T20 क्रिकेट हो, टेस्ट मैच हो या वनडे क्रिकेट हो बहुत ही मुश्किल है। और खास करके जब वो पिछले साल अपनी बैक इंजरी से जब उनकी वापसी हुई है तो उनकी वापसी बड़ी चमत्कारिक रही है और उनके परफॉर्मेंस में कोई गिरावट नहीं आई है, बल्कि परफॉर्मेंस और बेहतर हुआ है। तो बुमराह के बारे में अगर विपक्षी खेमा सदैव डर में रहता है तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो जो जिस स्पॉट के ऊपर गेंदबाजी करते हैं, जस्ट शॉट रखते हैं, अपनी गेंद उछाल भी प्राप्त करते हैं और अंदर और बाहर एक ही स्पॉट से गेंद को निकालते हैं, तो उन्हें रीड करना निश्चित तौर पर बल्लेबाजों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। और उनके जो इकोनॉमी रेट है और उनका जो स्ट्राइक रेट है यह बिल्कुल हमें स्पष्ट बताता है कि बुमराह वर्तमान में विश्व के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैं और उनको खेलना ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इस मुकाबले में कभी भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अच्छा उनके जो स्पेल की खास करके T20 क्रिकेट में क्योंकि 4 ही ओवर मिलते हैं आपको, तो उनके जो स्पेल की जो प्लानिंग की जाती है वो भी बहुत ही शानदार मैंने देखा टूर्नामेंट में रही है। कभी उनसे ओपनिंग कराई जाती है, कभी उन्हें दूसरे तीसरे ओवर के बाद लाया जाता है और मिडिल ओवर्स में जब वो उनको विकेट लेने के लिए बुलाया जाता है तो वो विकेट लेते ही हैं। तो बुमराह इस टूर्नामेंट में निश्चित तौर पर भारत के लिए, इस टूर्नामेंट में नहीं अनेकों टूर्नामेंट में पिछले हम 1 साल से देखते आ रहे हैं कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है अपनी टीम के लिए। जी देवाशीष जी, जो बात हो रही है बुमराह की एसेट है इंडियन टीम के लिए। अब आईपीएल में एक मैच में 4 ही ओवर एक गेंदबाज के लिए होते हैं, तो 4 तो सबसे सिक्योर ओवर है बुमराह के रूप में, लेकिन बाकी 16 ओवर की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से, कौन सा बॉलर है जिसे शायद ऑस्ट्रेलिया टारगेट करना चाहेगी? क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है गेंदबाजी से, तो किन पर चांस लेना चाहेगी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन? और एक और चीज़ है उसमें कि उसमें केवल अभी तक बुमराह को केवल 4 बाउंड्री लगी हैं जी, अभी वर्ल्ड कप खत्म होने की ओर हम जा रहे हैं, तो ये भी बता रहा है कि उनको खेलना कितना टिपिकल है। तो दहशत मची हुई है बल्लेबाजों में। देखिए अभिषेक जी, अगर हम देखेंगे कि बुमराह का, जैसे सुशीम भाई ने बोला कि नो डाउट वर्ल्ड के श्रेष्ठ, अगर हम सारे ही
एस्पेक्ट अपन क्रिकेट के हम कवर करते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, ही इज द बेस्ट, कोई सानी नहीं है उनका। और अगर क्या होता है, उसका जो प्रेशर रहता है वो दूसरे बॉलर्स को भी एक एडवांटेज होता है। अर्शदीप ने, जैसे हमने पिछले मैचेस में भी देखा, जिस तरह से वो स्विंग के साथ कंट्रोल कर रहे हैं, वेरिएशन है, और लेफ्टी है तो निश्चित तौर पे वो एक अलग एंगल से बॉल डालते हैं, तो वो भी उतने ही इफेक्टिव हैं। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है कि वो किसी पे चांस लेना चाहेगा, क्योंकि आप देखिए रविंद्र जडेजा बहुत सीनियर प्रो हैं, उसके बाद अक्षर पटेल बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पावर प्ले में भी वो बॉल बहुत इफेक्टिवली डाल रहे हैं, उसके बाद कुलदीप। तो ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है उसके हार्दिक का फॉर्म में आना भी भारतीय टीम के लिए सुखद है। वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, दोनों में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी कड़ी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया को सुखद एहसास दे दे कि मैं इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई खराब करता है तो निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया जो बैटिंग लाइनअप है वो पनिश करेगी, और पिछले मैच की हार से डेफिनेटली कुछ अलग तैयारी से, रणनीति से ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी, जो हम जानते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम को कि जब वो हारती है तो उसकी प्रिपरेशन एक अलग हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक बड़ी हार के साथ वो किसी भी गेंदबाज को लाइटली लेके खेलेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, उनका क्रिकेट है कि वो विकेट हारते भी हैं या विकेट उनके गिरते भी हैं, तो वो अपना नैसर्गिक खेल नहीं छोड़ते हैं जी। तो मुझे लगता है कि एक जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है उनका, एक हार, बड़ी हार है, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हार ऐसी हो गई है कि आपको अपनी जगह वर्ल्ड कप में अगर हम ये मैच नहीं कुछ अच्छा करते हैं तो आप वो पोजीशन खोते हुए दिखते हैं। तो हमारे बॉलर्स के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कोई एडिशनल प्रेशर नहीं है। हम अभी भी टॉप पे हैं, और कुछ अदरवाइज होता है तो भी टॉप पे रहेंगे। तो जितना फ्री होके हमारे बॉलर बॉल डालेंगे वो एक एडवांटेज भारतीय टीम को रहेगा, और वही एक एडिशनल प्रेशर के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम है। तो मुकाबला बहुत रोचक है, और जिस तरह से विकेट हमने थोड़े स्लो हैं, हल्का टर्न भी है, तो निश्चित तौर पे जब हम 3 स्पेशलाइज्ड स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ तो देंगे वो, क्योंकि आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के भी रशीद और बाकी दोनों स्पिनर्स ने, नबी ने भी परेशान किया है उनको। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक एडवांटेज भारतीय टीम को जरूर है। निश्चित रूप से इंडिया काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। भाई अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें तो स्थिति कुछ खास अच्छी है नहीं। मनोज जी, अगर जो लीग मैचेस हुए थे, इवन स्कॉटलैंड के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया के 4 लीड बॉलर्स हैं, एस्टन आगर, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस और एडम ज़ैम्पा जो उनके स्पिनर है, मतलब आपका इकोनॉमी रेट उनके खिलाफ 10 पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है। एस्टन आगर 10 पे है उनका इकोनॉमी रेट, तो आप स्कॉटलैंड के प्लेयर से रन खा रहे हैं, उनको 180 रन का टारगेट बनवा के देते थे। हालांकि बड़ी मुश्किल से वो चेज भी हुआ था आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पे जाके। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी उतनी स्ट्रांग नजर आ रही है पूरे लीग, पूरे जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में। नहीं, देखिए, हमने जो बात की, जो आपने कहा, वो किसी एक मैच को हम पूरे उसमें ओवरऑल नहीं देख सकते। जो नसीम जी ने भी कहा, सुसीम जी ने, कि आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। आप एडम जंपा को आप क्या मानकर चल रहे हैं कि आज सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि भारतीय बल्लेबाजों के लिए एडम जंपा की भी रहेगी, जो स्लो पिच है और जिस प्रकार की वो गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में करते हुए आ रहे हैं। पैट कमिंस की हम बात कर लें, हालांकि हमने देखा IPL में भारतीय खिलाड़ियों ने उनके साथ भी बहुत कुछ खेला है और उनके खिलाफ भी बहुत अच्छा खेला है। तो ऐसा नहीं कि परिस्थिति ऐसी नहीं, लेकिन वो IPL के पाटा पिच और ये पिचों में बहुत अंतर है। वर्ल्ड कप में हमने देखा था अमेरिका में क्या हाल हो गए थे कि हम 110 का स्कोर देखने को तरस गए थे, 100 रन बनाने में पसीनों छूट गए थे। लेकिन अब वेस्ट इंडीज आए हैं तो 150, 60, 70 का स्कोर इजीली बन रहा है। तो ये स्थितियाँ हैं। दूसरा है कि किसी एक दिन के मैच से आप पूरे टूर्नामेंट में किसी को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और आज का जो मैच है, जैसे हम देख रहे हैं, लगातार विराट कोहली अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पिछले मैच में ज़रूर किया, लेकिन उसके लिए गेंदें बहुत खेली। सूर्य कुमार लग रहा था कि बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछली 2 पारियाँ आप देखिए उनको, तो टीम इंडिया को उन्होंने जिताने का काम किया है। रविंद्र जडेजा की बात हुई है, तो रविंद्र जडेजा के अभी तक हमने देखा है कि बहुत अच्छा, अभी उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला बल्लेबाजी का, लेकिन गेंदबाजी उनकी अच्छी है और वो अपने तौर पर वो फील्डिंग में 20-30 रन आपको बचा कर देते हैं। तो T20 में अगर कोई फील्डर आपके 20-30 रन बचा देता है, 1-2 अच्छे कैच पकड़ लेता है,
तो ये भी अपने आप में एक टीम के लिए एक एडवांटेज के रूप में होता है, क्योंकि पिछली बार जो ऑस्ट्रेलिया हारा है अफगानिस्तान से, आप देखिए उसमें एक बड़ा योगदान उनकी खराब फील्डिंग का भी रहा है। ऐसा लगा ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया की वो टीम है जो वर्ल्ड चैंपियन और उसकी फील्डिंग ऐसी लगी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जो पापुआ न्यू गिनी टाइप की टीम जैसी लग रही थी फील्डिंग में। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिन पर मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया चिंतित होगी और आज के मैच में ये चिंता हमको दिखेगी। जी, चिंता की बात हो रही है इंडियन बैटिंग में और ख़ासतौर से ओपनिंग को लेकर हम हर मैच से पहले बात करते हैं, और क्योंकि हम ये मानते हैं कि दे आर स्टार प्लेयर्स, ठीक है हमें उन पर रिलाई करना पड़ेगा, बट ये जो रिलाई करने की स्थिति है अब कहीं ना कहीं थोड़ी चुनौतीपूर्ण होती आ रही है सर, क्योंकि हम अब जहाँ पे खड़े हैं इसके बाद अब हमें सेमीफाइनल खेलना है, और ऐसे में हमारी सारी स्टार्टिंग, अभी हम साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, इंग्लैंड के साथ हमारा मैच होना है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, और आज ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से पहली ऑस्ट्रेलिया है इसके साथ मैच होने जा रहा है। तो जाहिर तौर पर आप सभी ने जो बात कही कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बट लेट्स लुक एट द फिगर्स। तो रोहित शर्मा ने सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ 52 रन बनाए, उसके बाद पिछले मैच में उन्होंने 11 बॉल पे 23 बनाए, आक्रामक खेल रहे थे पर बदकिस्मती से वहाँ आउट हो गए। ऋषभ पंत इकलौते ऐसे कंसिस्टेंट प्लेयर है जिन्होंने हर मैच में रन बनाए, किसी में 20 किसी में 30, और उनके रेगुलर स्कोर रिवर्स स्वीप जा रहे हैं जिस तरीके से और आउट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है उस पर भी कोच ने काफी काम किया हुआ या उन्होंने खुद भी ध्यान दिया हुआ। जी, और सबसे अच्छा इनफैक्ट परफॉर्मेंस सर अगर बात करें, सूर्य कुमार इकलौते बैट्समैन इंडियन टीम के जिन्होंने 250 मारी है। हार्दिक पांड्या लास्ट के 2 मैचों में चमके हैं, 32 और फिर 50। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली पूरे लीग में कुछ खास नहीं कर पाए, लास्ट मैच में जरूर 37 तक पहुंचे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बॉल बहुत ज़्यादा ले ली, और जाहिर तौर पर इस ओपनिंग आप उतर रहे हैं, पावर प्ले के बैटिंग पावर प्ले के 6 ओवर्स आपके पास है, और ये हिटिंग टाइम है। यहाँ पर आप अगर 80 तो खैर छोड़ दीजिए, 60 भी अगर आप बना देते हैं तो सामने वाली टीम पर प्रेशर बन जाता है और नीचे आने वाले बैट्समैन के लिए बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है यहाँ से एक बड़ा स्कोर खड़ा करना। तो क्या आज हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद विराट कोहली को फर्स्ट डाउन लाया जाए और ऋषभ पंत को ओपनिंग लाया जाए? पहले सुशील जी आप, फिर मनोज जी आप। नहीं, देखिए संभावनाएं सभी रहती है, जैसा कि आपने बताया कि विराट कोहली को नीचे लाए, 1 डाउन लेकर के आए, ऋषभ पंत को ऊपर लेके आए। ये तात्कालिक निर्णय ड्रेसिंग रूम में लिया जाता है कोच और कप्तान के द्वारा, और ये ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है जिस तरह के आला दर्जे के बल्लेबाज सम काइंड ऑफ प्रेशर, क्योंकि ये चेंज अगर हम करना चाह रहे हैं तो क्यों हम 5 मैचेस का हम वेट करते रहे, हम वो चेंज कर नहीं पाए हैं, और ये इतनी बड़ी बात क्यों है? आप एक प्लेयर विराट कोहली कंफर्टेबल रहे हैं फर्स्ट डाउन, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। मैं प्रेशर की बात इसलिए स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतने साल से खेल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का यही वो प्रेशर है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या यही वो प्रेशर है जिसकी वजह से चेंजेस नहीं किए जा रहे? विराट कोहली जैसे खिलाड़ी पर किसी भी मैच का कोई प्रेशर हो, इतने प्रोफेशनल हैं वो कि वो प्रेशर में आए, ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनको उनकी उपस्थिति दूसरी टीम के लिए प्रेशर क्रिएट करती है। तो आप देखिए, ये तो क्रिकेट है, आप किसी दिन अच्छा खेलते हैं, किसी दिन नहीं खेल पाते, तो हो सकता है कि आज विराट कोहली का बल्ला चल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जवाब चाहूंगा मनोज जी आपसे भी। जी, समय थोड़ा सीमित है, इस पे जाऊंगा सर। क्रिकेट के डायनामिक्स बदल चुके हैं बीते कुछ सालों में, और जो पुराने खिलाड़ी ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं खेलते, वो शानदार प्लेयर, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यंगस्टर्स को भी स्पेस देना पड़ेगा, डोंट यू थिंक? नहीं, देखिए अगर डायमंड इसमें बदल गए वो अपनी जगह है, लेकिन जो उसके बेसिक हैं वो नहीं बदले। जो बल्लेबाज अपने बेसिक के साथ जाता है, आप डेविड वार्नर को देख लीजिए, कितनी उम्र है उनकी, कोई यंगस्टर उनके सामने लग रहा है जिस प्रकार से वो खेल रहे हैं। रोहित को देख लीजिए, विराट कोहली का आपने जिक्र किया पावर प्ले का, वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर वो 16वें ओवर में 12वें ओवर में कहीं से भी वो कहीं भी गेंद को बढ़ा सकते हैं, वो गैप तलाश सकते हैं, उनके पास वो क्लास है। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि जो बेसिक के साथ जाएगा वो सक्सेस होगा। आप जरूरी नहीं पावर हिटर है। शिवम दुबे आप देखिए एक ही मैच में चले ना, बाकी मैचों में वो अच्छा नहीं किया, लेकिन एक मैच में वो चले, हो सकता है आज भी वो अच्छा परफॉर्म करे। तो हमको ये देखना पड़ेगा खिलाड़ी का क्लास क्या है। ठीक है, देवाशीष जी जल्दी से। जी, बात हो रही है लाइनअप को लेके सर कि विराट कोहली और रोहित शर्मा लगातार कंसिस्टेंटली ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही है, पावर प्ले में दबाव में आ जाती है टीम। क्या कहेंगे इस पे? क्या आज लाइनअप चेंज होती दिखेगी हमें? ऋषभ पंत या कोई और प्लेयर ओपनिंग करेगा? देखिए अभिषेक जी, ये क्रिकेट में होता है, जैसे सुशील भाई ने बताया कि ये इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इनको कोई टूर्नामेंट या कोई स्थितियां मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं ला सकती। ये एक लॉ ऑफ एवरेजेस भी होते हैं। आपने विराट को आईपीएल में एक तरफा परफॉर्मेंस करते हुए देखा, तो कुछ मैच होते हैं जिसपे हम ये सोच सकते हैं कि वो लय नहीं पा रहे, लेकिन एक सुखद ये भी है कि विराट और रोहित के नहीं चलने के बावजूद भी
जो हमारी टेस्टिंग ठीक मिडिल ऑर्डर और माफी चाहूंगा मैं, आपको रुकना पड़ रहा है, अब समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होने जा रहा है। सुपर 8 का ये आखिरी मुकाबला दो सबसे ताकतवर टीम माने जाने वाली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखना काफी रोमांचक होगा कि इस मैच में क्या देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए नाज़िर टीवी। नमस्कार। In the blue corner, ready to punch, Rohit Sharma.